बच्चों नमस्कार। आज का टॉपिक है रीजनिंग और आज रीजनिंग का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, शब्दकोश और तार्किक शब्द। यानी कि अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई शब्द आप मोटा मोटा ये मानिए कि मोबाइल में कोई नंबर हम लोग सेव करते हैं तो वो किस सीरीज से होते हैं। जैसे मेरा नाम मनोज है, आपका नाम रोहित है या रोनी है या जो भी आपका नाम है, तो सीरीज कैसे बनती है। तो ये पूछा जा रहा है कि उन्हीं सीरीज के हिसाब से कौन सा नंबर यानी शब्दकोश कौन सा नंबर किस सीरीज पे आएगा, कौन सा नंबर पे आएगा। ऐसे लिखा हुआ है शार्प, शॉक, शॉक्स, स्नूकर। तो यानी इनमें पहले कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा या फिर फोर्थ कौन सा आएगा। तो वो चीज हमें देखनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो एक ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, करके देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार यानी कि टेलीफोन की डायरेक्टरी के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा, यानी कि थर्ड पोजीशन पर कौन सा शब्द आएगा। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें जो कॉमन अक्षर हो उसे हम हटा देंगे पहले। जैसे इसमें भी एस है और इसमें भी एस है और यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है, यानी अभी तक चारों का नंबर फर्स्ट आ रहा है। यानी कि अभी तक इन चारों में सारे फर्स्ट आ रहे हैं। अब हमें देखना है दूसरा अंक कि यहाँ पर एच है और यहाँ पर एच है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर एन है। ठीक है, ए टू जेड के अक्षरों में हमें पहला से कौन सा आता है, देखो एच। एच हमारी 8 पे आती है, एच हमारी 8 नंबर पे आती है। ओ हमारा 15 पे आता है और एन हमारा 14 पे आता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर पहले कौन सा आ रहा है, देखो भाई एच पहले आएगा, ए टू जेड में एच पहले आता है। तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे, अभी हम जो एच हमारा पहले आ रहा है तो उसे हम उन्हें हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों में एच है, तो यहाँ इसकी एच काट देंगे, यहाँ पर इसकी एच काट देंगे। अब यहाँ पर ए रह गया पहले, यहाँ पर ओ है। अब ए टू जेड में ओ आता है, एच आता है पहले, ए आता है। तो भाई ए आता है उत्पाद में आता है, तो अगर ए पहले आएगा इसका नंबर हो जाएगा पहला। यानी ये अगर हम मोबाइल में नंबर सेव करेंगे इन चार नामों से तो ये शार्प है जो पहले नंबर पे आएगा और ये वाला हमारा आ जाएगा दूसरे नंबर पर। अब ये दो क्लियर हो गए हमारे, अब ये दो रह गए। अब इनमें देख लेते हैं हम, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर एन है। तो भाई क्या आएगा पहले, देखो ओ आता है 15 पे, वो एन आता है 14 पर, तो फिर एन ही आएगा पहले। तो यहाँ एन आएगा पहले, तो यहाँ पर एन वाला ये हमारा आ जाएगा तीसरे नंबर पर, ये हमारा आ जाएगा चौथे नंबर पर। तो हमें इससे क्या मिला कि थर्ड पर क्या आएगा हमारा, स्नूकर आएगा। थर्ड पर क्या आ जाएगा हमारा, स्नूकर। ठीक है बेटा, देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये अलग है। इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार होगा। जैसे ये लिखे हुए हैं हमारे 5 शब्द, साउंड, सॉक्स, शॉक, शार्प और स्नूकर। अब इसमें इनके नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 पे लिखे हुए हैं, लेकिन पूछा गया है कि शब्दकोश यानी कि मोबाइल में अगर फीड करेंगे तो कौन सा पहले आएगा, वो हमें सीधे ही बनानी है कि कौन सा पहले आएगा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि एस, पांचों में एस है। देखिए, तो हम यहाँ से इनकी एस काट सकते हैं, पांचों की एस काट सकते हैं, एस काट दी हमने। अब इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें एच है, इसमें एच है, इसमें एन है। हमें पता है कि ओ आता है 15 पर। देखो अब यहाँ से एच आएगा, ओ आएगा पहले। देखो यहाँ पर ये ओ है और यहाँ पर एच है और यहाँ पर एन है। तो हमें पता है कि ओ से पहले एच आता है, तो ओ से पहले अगर एच आता है तो इन तीनों छोड़ देंगे हम, एक दूसरे वाले को पांचवें यानी छोड़ देंगे, इनको ले लेंगे हम। देखो अब इनमें एच है दोनों में, तो इनमें एच है तो एच काट देंगे पहले हम। अब इसमें ए है और इसमें ओ है,
तो यानी कि ये इसका नंबर हो जाएगा 1 और इसका नंबर हो जाएगा हमारा 2। यानी कि चौथा वाला अब 1 नंबर पे आएगा, तीसरा वाला है वो 2 नंबर पे आएगा। अब ये रह गए 3। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं। इसमें ओ है और इसमें भी ओ है और इसमें एन है। ठीक है, तो अब ओ तो पहले आएगा नहीं भाई, क्योंकि एन पहले आएगा जो चौथे पे आता है, तो एन वाला कर देंगे। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा तीसरे पर। अब रह गए हमारे ये दो। अब यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, तो ओ से ओ काट देंगे। अब रह गया सी और रह गया यू। है बताया कि अंग्रेजी की वर्णमाला में सी पहले आता है और ओ यू बाद में आता है। इसका नंबर हो जाएगा चौथा और इसका नंबर हो जाएगा 5वां। अब पूछा गया है क्रमानुसार, तो पहले पर चौथा वाला आएगा, पहले पर चौथा वाला आएगा, दूसरे पर तीसरा वाला आएगा, और देखिए तीसरे पर 5वां वाला आएगा, और चौथे पर दूसरा वाला आएगा, और 5वें पर पहला वाला आएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा 43 421। यानी कि जो चौथा वाला है, देखो चौथा वाला है वो हमारा यहाँ पहले पे आ रहा। ठीक है, तो आ जाइए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि कंधा, कलाई, कोहनी, हथेली और उंगली। कौन कौन से? कंधा, कलाई, कोहनी, हथेली और उंगली। इनमें कौन सा पहले आएगा? भाई हमें दिखाई दे रहा है उंगली पहले आती है। देखो यहाँ से गिनेंगे, उंगली पहले आएगी, उंगली आएगी हमारी 1 नंबर पे। तो यहाँ हम कर सकते हैं। अच्छा, उंगली के बाद फिर हमारी हथेली आएगी ये वाली, यानी कि इसका नंबर 2 हो जाएगा। भाई पहले उंगली आएगी फिर ये हथेली आ जाएगी। ठीक है, फिर कलाई, कलाई बोलते हैं इसे, यानी कलाई आएगी 3 नंबर पर। उसके बाद ये कोहनी आती है, कितने पे? 4 नंबर पे। लास्ट में कंधा रह गया हमारा, ये रह जाएगा हमारा 5 नंबर पे। अब इनका क्रम कैसे बनेगा? 1 नंबर पे आ रहा है 5 वाला, यानी पहले पे ये नंबर गिनेंगे, पहले पे 5वां, दूसरे पे चौथा, तीसरे पे दूसरा, चौथे पे तीसरा, 5वें पे पहला। क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा आंसर बन जाएगा। जो भी है 5वें नंबर पर पहले पे आ जाएगा 5वां, जो उंगली पहले आती है, उसके बाद हथेली, फिर कलाई, फिर कोहनी, बाद में कंधा। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इसको भी लगाना है हमें, तार्किक क्रम में लगाना है, यानी कि सीरीज से। तो छत, कमरा, फर्श, दीवारें और नींव। भाई मकान बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? हम नींव भरेंगे। नींव भरेंगे तो नींव हमारी आएगी 1 नंबर पे। भाई पहले नींव लगाते हैं, उसके बाद दीवारें खड़ी होती हैं, फिर दीवारें खड़ी हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारा लेंटर पड़ जाएगा हमारा, ये 3 नंबर पे आएगी छत। उसके बाद भाई पहले नींव लगा दी, दीवारें लग गई, अब छत पड़ गई। अब हमारा 4 नंबर पे आ जाएगा फर्श, फर्श बनेगा पहले जमीन पे। उसके बाद हमारा कमरा हो जाएगा रेडी। क्या हो जाएगा? कमरा हो जाएगा हमारा रेडी 5वें नंबर पर। तो क्या बन जाएगा हमारा? 1 नंबर पर नींव आ रही, यानी कि 5वां, 2 नंबर पर दीवार यानी कि चौथा, छत यानी कि 1, 4 नंबर फर्श यानी कि तीसरा, 5 पे कमरा यानी कि दूसरा। ये बन जाएगा 54 132, यानी कि पहले नींव, फिर दीवारें, फिर छत, फिर फर्श, बाद में कमरा बन के रेडी जाएगा। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इसमें भी दिया गया है निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। तो वयस्क, बच्चा, शिशु, लड़का, किशोर, यहाँ में क्या पहले होगा? तो देखिए वयस्क वो होते हैं जो 18 साल से ऊपर के होते हैं, किशोर 18 से कम के होते हैं, लड़का वो तो बच्चा ही है। ठीक है,
शिशु जो पैदा होते हैं तो बच्चा सबसे पहले पैदा होगा, तो शिशु यानी शिशु पहले आएगा, फिर बच्चा यानी थोड़ा बड़ा होगा उसे बच्चा बोलने लगेंगे, फिर लड़का हो जाएगा, उससे कुछ बड़ा होगा, फिर किशोर कहलाएगा, क्योंकि भाई बड़ा हो जाएगा, लगभग 12 साल का हो जाएगा, 12 हो 13 साल का हो, 18 बार कट जाएगा, यानी कि 5वें नंबर पर तब वो बन जाएगा वयस्क। तो अब इसका नंबर क्या बनेगा, पहले नंबर पे तीसरा वाला, दूसरे नंबर पे दूसरा वाला, तीसरे नंबर पे चौथा लड़का, ठीक है, और चौथे नंबर पे पांचवा, पांचवें नंबर पर पहला। तुम्हारा बन जाएगा 32,451, यानी कि पहले शिशु, फिर बच्चा, फिर लड़का, फिर किशोर, उसके बाद वयस्क। ठीक है, थैंक यू बेटा।